आज़म खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है, देखिए रामपुर की पहचान चाकू से होती थी, लेकिन आज़म खान ने उस शहर में एक इदारा तैयार कर दिया जिसको लोग मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अगर उस यूनिवर्सिटी वाले को बनाने वाले का नाम आज़म खान है, इसलिए सैकड़ों बीघे में, हजारों बीघे में वो यूनिवर्सिटी तामीर है। अब पेट में किसके दर्द होगा? वहाँ तो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त होती है, वहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, वहाँ देश का भविष्य जो छात्र हैं वो डिसाइड करेंगे, वो आने वाला कल तय करेंगे। और ये बताइए, आप उस इदारों को गिराने का काम कर रहे हैं। तो हम पूरे देश के तमाम लोगों से एक अपील करते हैं, भावुक अपील करते हैं, क्या इस तरीके से अब इस देश में कुछ नहीं बचेगा? सर, आप रामपुर से ही आते हैं। आज इस खबर को देखकर चित्रा त्रिपाठी जी भी कह रही थी कि भाई मैं स्तंभ हूँ, मैं हैरान हूँ, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, लोगों को तालीम हासिल करना, ज्ञान देना, उस पर बुलडोजर चलेगा, दुख नहीं हो रहा आप लोग? देखिए सर, दुख हो रहा है, मन बहुत विचलित है। देखिए, घरों पर बुलडोजर चले, देश की जनता ने कुछ नहीं कहा। तमाम धार्मिक स्थलों पर मस्जिद बुलडोजर चलाए गए, मठ हो, मस्जिदें हों, मंदिर हों, तमाम धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चले। लेकिन जब आज ये खबर सुनी कि जो रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय है उस पर बुलडोजर चलेगा, मन दुखी हो गया सर। सर एक बात बताइए, आज़म खान से अगर राजनीतिक मतभेद हैं, आज़म खान जेल में है, लेकिन अगर आप उस विश्वविद्यालय पर अगर आप बुलडोजर चलाते हो, मैं आपकी जानकारी में बता दूं और आपके दर्शकों की, ये वही विश्वविद्यालय है जौहर जहाँ पर जब कोरोना काल में हाहाकार मची थी तो पूरे मुरादाबाद मंडल में जो भी कोरोना के पीड़ित लोग थे, तमाम लोगों का इलाज इसी जौहर अस्पताल के अंदर हुआ था। तो क्या इस देश की जनता सो गई है? क्या इस देश के राजनेता और तमाम प्रशासनिक अधिकारी क्या बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? देखिए, जौहर विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय नहीं है, वह हजारों लाखों बच्चे अपना भविष्य तय करेंगे। कोई डॉक्टर बनकर निकलेगा, कोई इंजीनियर बनकर निकलेगा, तमाम पूरी दुनिया में जाकर नाम रोशन करेंगे। आखिर आप विश्वविद्यालय गिरने पर उतारू हो गए। मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, हमेशा से आप आज़म खान के लिए आवाज़ भी उठाते रहे हैं, सड़कों पे उनके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। क्या आखिर उनकी लड़ाई है, मजबूरियाँ क्या है? क्या वाकई में वो गैर कानूनी है या सरकार को इस बात का बदला ले रही है? देखिए, गैर कानूनी नहीं है। जो जिस क्षेत्र में वो बनी है, सिंगन खेड़ा और आलियागंज का रकबा लगता है, वो जो ज़मीन थी ग्राम पंचायत की ज़मीन थी, आरडीए के अंतर्गत नहीं आती थी। अब आरडीए ने अपना दायरा बढ़ाया है तो 2026 में आरडीए के अंतर्गत वो आई है। तो अगर अब आरडीए उसमें अब उसको बुलडोजर चलाने की अनुमति, अरे भाई अगर कोई कमी थी तो उसका जुर्माना होता है, वो फॉर्मेलिटी होती, उसको कर दिया जाता। लेकिन आज़म खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है, देखिए रामपुर की पहचान चाकू से होती थी, लेकिन आज़म खान ने उस शहर में एक इदारा तैयार कर दिया जिसको लोग मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अगर उस यूनिवर्सिटी वाले को बनाने वाले का नाम आज़म खान है, इसलिए सैकड़ों बीघे में, हजारों बीघे में वो यूनिवर्सिटी तामीर है। अब पेट में किसके दर्द होगा? वहाँ तो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त होती है, वहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, वहाँ देश का भविष्य जो छात्र हैं वो डिसाइड करेंगे, वो आने वाला कल तय करेंगे। और ये बताइए, आप उस इदारों को गिराने का काम कर रहे हैं। तो हम पूरे देश के तमाम लोगों से एक अपील करते हैं, भावुक अपील करते हैं, क्या इस तरीके से अब इस देश में कुछ नहीं बचेगा? घरों को तोड़ा गया, लोगों के दुकानों मकानों को तोड़ा गया, धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। अब नौबत यहाँ तक आ गई, तानाशाही यहाँ तक आ गई, अब आप शिक्षा के मंदिर को तोड़ने का काम किया जाएगा। अरे टोटल उसमें 40 इमारतें बनी हैं, अगर 38 इमारतें तोड़ दोगे तो क्या बचेगा वहाँ? मुझे एक चीज़ और समझना है भाई, नीट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पेपर आप लीक करा देते हैं। यूपी में अगर बात करें तो 25,000 के आसपास स्कूल बंद करा दिए। पूरे देश में बात करें तो 94,000 स्कूल बंद करा दिए। ये सरकार चाहती क्या है? सर देखिए, जब स्कूल कॉलेजों पर ताला लगने लगेगा, देश के छात्र अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे, सड़कों पर आंदोलन करेंगे, यूनिवर्सिटियों पर जब बुलडोजर चलाया जाएगा, तो सरकार नहीं चाहती कि बच्चे शिक्षित रहें, बच्चे पढ़ाई करें। एक तरफ नारा दिया जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ऐसे आगे बढ़ेगा? अरे देखिए, यूनिवर्सिटी वो किसी की नहीं है, वो एक शिक्षा का मंदिर है। वहाँ पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं। एक छात्र है वहाँ की लड़की, उसने भावुक अपील की है। एक तरफ कहते हो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और बेटियों को पढ़ने नहीं दे रहे। ये बताइए क्या कसूर है उन बच्चों का?
उनका यही कसूर है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसको बनाने वाले का नाम आज़म खान है। आज़म खान ने एक भाषण में कहा था कि मुझे जीने मत दो, मेरे सारे अधिकार छीन लो, ये यूनिवर्सिटी गिरा दो। लेकिन जब आखिरी दिन होगा इस दुनिया का तो ये खंडर भी आवाज़ देंगे कि इसको बनाने वाले का नाम आज़म खान था। आज़म खान ने इस नफ़रत के दौर में कलम देने का काम बच्चों के हाथ में किया है। और आज ये बुलडोज़र चलाने की बात करते हैं। देखिए, बुलडोज़र कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन कलम के सामने सत्ता भी कमज़ोर होती है, बुलडोज़र भी कमज़ोर होता है। आज़म खान ने बच्चों के हाथ में जो कलम दिया है, उस कलम को देने वाले का नाम आज़म खान है। आज़म खान का नाम मिटाना चाहते हैं। आज़म खान एक व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है।